देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर पेडागोजी एवं बाल विकास यानी पढ़ाई जा रही है। तो इस चैनल को प्लेलिस्ट बना दी गई। प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। 2011 से 2023 तक के सारे संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। और जिसकी सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट है तो उसके भी लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जो नए आए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की तैयारी भी आपकी कंटिन्यू हो सके। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो कि भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो देखो, ये 6 से 14 वर्ष की आयु में जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बच्चों को अधिकार है, प्राप्त है सभी बच्चों को, तो वो है हमारा अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 4th राइट आंसर, है ना। फिर है क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, ये सभी। तो राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार कि कृशकाय ने व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? तो उसने किया है कृशकाय, दुर्बल यानी सुडोलकाय, गोलकाय, इस सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th, है ना। फिर है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? जो टीईटी है ना, उसका उद्देश्य के निम्न में से किसका मापन करना है? तो बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, मूल्य। तो टीईटी का उद्देश्य है अभिक्षमता का मापन करना। किसका? अभिक्षमता का मापन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभिक्षमता। फिर है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से व्याख्या करता है किसकी? स्मृति की। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा, स्मृति की व्याख्या करता है संघनन का सिद्धांत, है ना। फिर है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से ऐसी कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन और प्रयोगीकरण। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी अंतर्दर्शन की विधि है जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन, है ना। फिर है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। तो अल्बर्ट बंडूरा है जो वो है संबंधित किससे? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, यानी फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, थकान के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो बनता है हमारा किसके कारण? थकान के कारण। अधिगम में अधिगम वक्र होता ना, उसमें जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तीसरा। फिर है आगे, तो आगे दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम की गति को मापने और सृजनात्मकता को मापने, अधिगम आंतरण को मापने, अभिरुचि को मापने। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है
अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा इसके अनुसार। फिर है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट है जो निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो बुद्धि के मापन में, व्यक्तित्व के मापन में, अभिक्षमता के मापन में और अभिरुचि के मापन में। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो होता है व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त। किसके? व्यक्तित्व के मापन में। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार कौन सा? दूसरा। फिर है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन भिन्न है शेष से? जो है टीईटी और 16 माइनस पीएफ, रेवेन का परीक्षण, ड्राएमेन परीक्षण। तो राइट आंसर है ड्राएमेन परीक्षण। तो राइट आंसर है हमारा जो भिन्न है वो है रेवेन का परीक्षण। क्या है? रेवेन का परीक्षण हमारा भिन्न है। तो इसके अनुसार राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है क्या? 7, 8, 9, 10, 12, 10, 11, 12 की मध्यिका है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की मध्यिका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो जो अपनी तर्क बुद्धि से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मध्यिका ढूंढना है। तो हम मध्यिका यानी होता ही है हमारा मध्य, मध्यिका यानी होता ही है हमारा मध्य। तो हम वैसे भी इतना सरल क्वेश्चन है कि पता नहीं कितना है। तो देखो मध्यिका ढूंढना है तो मध्य को मध्यिका बोलते हैं। तो 3 मध्य में क्या आ जाएगा? 8, 9, 10 या 9.5। तो हमारा आ जाएगा 9.5 यानी 9.5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बीच का ढूंढना था हमें। तो 9.5 से ही 10 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 4th, है ना। फिर सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, हैगार्ट्री, स्केनर। तो देखो जो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। किसने? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा। फिर है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्या होता है? तो मैकडूगल के अनुसार संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग का। किसका? संवेग का। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना संवेदना कहलाता है। अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना। तो पूर्व अनुभव होता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान के वे में लेते हैं। तो हमारा पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इसके अनुसार राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि हो जाएगी 150, 160, 140, 135। तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 8 वर्ष की आयु के अनुसार 160। कितनी? 160। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार दूसरा। फिर है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि का स्तर कहलाता है? तो देखते हैं जो कौन सा ऐसा है जो बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाएगा। तो 70 से 79 और 50 से 69 और 36 से 49 और 35 एवं निम्न। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि का स्तर कहलाता है वो कहलाता है 35 एवं उससे निम्न, 35 एवं उससे भी कम।
तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार फोर्थ है। फिर है रसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। रसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो ये किया जाएगा हमारा किसके मापन हेतु? तो ये किया जाएगा व्यक्तित्व के मापन हेतु। ये टेस्ट ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं? तो सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दुष्पूर्ण विधियाँ। तो राइट आंसर है हमारा जो विस्मृति का कारण नहीं है वो है स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति और संभाव्यता। तो वह कहलाएगा क्या? तो वह कहलाएगा सांख्यिकी। क्या कहलाएगा हमारा? सांख्यिकी। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। फिर है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? जो पिछड़े बच्चे होते ना, उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने और सिरिल बर्ट ने। तो यह अवधारणा दी है हमारे किसने? सिरिल बर्ट ने। किसने? सिरिल बर्ट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? फोर्थ। फिर है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक वह है जो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो राइट आंसर है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है वो है अभिक्षमता। क्या है हमारा? अभिक्षमता। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ। फिर है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या? प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऐसी वो ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी नहीं है? तो एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है हमारी कौन सी? पूर्व संक्रिया की अवस्था। कौन सी है हमारी? पूर्व संक्रिया की अवस्था। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार तीसरा। फिर शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? हमारे जो शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम, ये सभी। तो जो शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले क्रम होते हैं कौन कौन से कारक? वंशानुक्रम से भी शारीरिक प्रभावित होता है विकास का, और वातावरण से, खेल एवं व्यायाम से। सभी इन तीनों से ही विकास को प्रभावित होता है शारीरिक। तो ये सभी आ जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी 25 का है ना। फिर है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से हमारा, तो सही हमारा फर्स्ट ही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को देख रहे होंगे। तो मानसिक आयु
मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो हमारी फर्स्ट ही राइट आंसर है इसका। फिर है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो डेवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने, ड्रेवर ने। तो चिंतनशील सोच की जो चर्चा की है वो की है हमारी किसने? डेवी जी ने। किसने? डेवी ने की है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा कौन सा? फर्स्ट। फिर है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो नहीं है कौन? कल्पना। कल्पना शामिल नहीं है। तो दोस्तों एक बार और लाइक कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाएगा? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण है, स्मरण है, धारण है, चिंतन है। तो वो कहलाएगा हमारा क्या? विस्मरण है। यानी पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाएगा विस्मरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट। फिर है अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर दीजिए और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेली क्लासेस आती है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं आप सभी के लिए। फिर मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किस में? तो केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो देखो मैंने नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड को भी पढ़ाया था, तो उसमें कुछ टैग वर्ड जो पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव। तो देखो केवल आता है हमारा कौन सा? नेगेटिव टैग वर्ड। तो इसके अनुसार हमारा एक गलत है ना, इसमें नहीं पाई जाती। और केवल बिल्लियों में भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर टैग वर्ड के अनुसार लगाओ और वैसे लगाओ तो वैसे भी लगा सकते हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता कौन होगी? अगर आपने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है और तुक्का के हिसाब से करना है तो वो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी केवल नेगेटिव है, ये भी केवल नेगेटिव है। तीनों में केवल केवल दिया गया है। और जिसमें केवल नहीं दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, वो है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो हमारा पॉजिटिव एक ही दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन सा? तीसरा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इसके अनुसार डेली आपकी क्लासेस आती हो, आप डेली ज्वाइन कीजिए, डेली लगाइए पेपर। अगर आप दिन में अभी भी मौका 3 दिन लगा डालिए, जितने लगाना है। कम से कम दिन में आप कितने घंटे मिलते? कम से कम 8 घंटे भी सोओगे, है ना, 8 घंटे भी सोओगे और 4 घंटे भी वेस्ट करोगे तो अब 12 घंटे ज़रूर मिलते हैं आपको। तो 12 घंटे लगाओगे ना तो आपके तो जाने पूरे चैप्टर इन पूरे हो जाए शायद। तो आप डेली लगाइए और पूरे टाइम लगाइए तो आपके ज़रूर हो जाएंगे और आप पेपर ज़रूर क्लियर कर लोगे। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।